सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं वृंदावन के लिए निकल रहे हैं। ये पीछे बच्चा पार्टी और इधर मैं और अम्मू। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू वेरी गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इनसाइड पीहूज लाइफ में। सो आप सब कैसे हो? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हम लोग वृंदावन के लिए निकल रहे हैं। सुबह का 4 बज रहा है और हम लोग निकल चुके हैं अब वृंदावन के लिए सारा सामान रख करके। और पूरी फैमिली जा रही है, सिर्फ पापा घर पर हैं, बाकी भैया भाभी मम्मी बहन बच्चे सब लोग वृंदावन जा रहे हैं आज। तो बस हम लोग बाहर हाईवे पर निकले हैं, हाईवे पर पहुँचे हैं। ये सुबह 7 बजे 7:30 बजे तक उजाला हो गया था, सनराइज़ हो गया था। फिर हम लोगों ने एक ढाबे पर रुक करके चाय नाश्ता किया, फिर उसके बाद हम यहाँ से वापस निकल चुके हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन के लिए दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं एक बार फिर से यूट्यूब पर एक्टिव हुई हूँ, तो प्लीज़ मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, इंथुजियाज़म है, उसको हाई रखने के लिए कि मैं नए वीडियोस डालूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अपनी मामी के साथ खेल रही थी उसके बैठ करके, वो तब 1 साल की थी और बहुत छोटी थी। तो ये खेल रही है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि प्लीज़ आप कार से मत ट्रैवल कीजिए। अब जो थकान होती है ना, जो होती है मैं बता नहीं सकती। हमेशा ट्रेन से जाइए, बेटर रहेगा फैमिली के साथ जाना है। तो ये हम लोग 12 बजे का टाइम है, जो कि अब हम लोग एंटर कर रहे हैं वृंदावन में। और वृंदावन स्पेशली आपको जाना है तो कार से मत जाइए, क्योंकि अंदर सिटी के आपको कार अलाउड नहीं होती है। हम लोग जैसे तैसे कितनी मुश्किल से अंदर तक गए थे कार से, और अंदर जाकर के भी आपको कार पार्किंग में ही रखनी पड़ती है। और वहाँ पे जो ई रिक्शा होते हैं उनसे ही ट्रैवल करना पड़ता है हर मंदिर। तो बेटर है कि आप कार से मत जाओ। ये हम लोग शाम का टाइम है, जो कि हम लोग इस्कॉन टेम्पल आए हुए थे। इस्कॉन टेम्पल में आकर के हम लोग बहुत मज़े किए। भीड़ थी, बट वहाँ का जो कॉरिडोर है वहाँ पे आप बहुत मस्ती करते हो, नाचते हो, गाते हो, झूम जाते हो कान्हा जी के आंचल में, जो भी आप बोलो। तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पे फिर हम लोग डांस करने लगे, क्योंकि वहाँ पे हरे रामा हरे कृष्णा सारा टाइम चलता रहता है, कीर्तन होते रहता है। तो सब इतनी मस्ती में, सब कान्हा जी के प्यार में हम लोग झूमते रहते हैं। और ये जो ऑरा होता है, ये जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का, पूछने लायक होता है। मतलब इतना अच्छा होता है कि सब आदमी क्या कर रहा है, क्या डांस कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब कान्हा जी के प्यार में वहाँ पे झूमते रहते हैं। यहाँ पे बच्चे भी, कृष्णा भी झूम रहा था, नाच रहा था। उसको पता भी नहीं कि कान्हा जी कौन है, लेकिन फिर भी वो इतने उसको अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने, मतलब यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी बहुत वहाँ पे डांस किया। क्या डांस किया वो तो सब ऐसे ही है, लेकिन बहुत हर कोई, हर एज का बंदा वहाँ पे बहुत मज़े करता है, बहुत मस्ती करता है। और क्या भीड़, क्या सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब सब भीड़ तो चलती रहती है, लेकिन लोगों बहुत अच्छा लगता है इस्कॉन टेम्पल में, स्पेशली वृंदावन के इस्कॉन में बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग ये कॉरिडोर में आए, वहाँ पे हम लोगों ने डांस किया, मस्ती की। फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद सोचा कि चलो प्रेम मंदिर जाएंगे, बट प्रेम मंदिर में इतनी भीड़ थी कि हम वहाँ पे अंदर घुसने का मौका ही नहीं मिला। तो मैंने, और फिर साथ में बच्चे भी थे, मम्मी भी थी, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, सुबह मॉर्निंग में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे हम लोग इस्कॉन टेम्पल। तो हम लोग फिर इस्कॉन टेम्पल नहीं गए थे। और वहीं के वहीं वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने बाहर में खाया पिया। खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद, ये ऐसे माथे पर तिलक लगवाने के बाद फिर हम लोग होटल वापस आ गए। होटल वापस आने के बाद फिर दूसरे दिन का हम लोगों ने प्लान बनाया। दूसरे दिन हम लोग बाके बिहारी मॉर्निंग में गए मंगला आरती में,
ये हम लोग बांके बिहारी मंदिर के दर्शन, इतनी भीड़ थी, इतने लंबी लाइन, वो भी मॉर्निंग में लाइन लगाने के बाद हम लोगों को इतनी भीड़ मिली है। फिर अंदर घुसे, अंदर दर्शन भी ढंग से नहीं हो पाए थे। फिर हम लोग राधा रमन मंदिर में गए। ये राधा रमन मंदिर है जहाँ पे राधा जी की मंगला आरती होती है, वहाँ मंगला आरती हम लोगों ने देखी। फिर बाद में ये यहाँ पे हर रोज़ किन्नर आते हैं और राधा रानी को प्रसन्न करते हैं अपने डांस से, तो उनके साथ भी हम लोग बहुत झूमे, बहुत अच्छे से डांस किया। ये मंगला आरती के बाद का दृश्य है जो दिख रहा है, जिसमें हम लोग डांस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बाहर निकलने के बाद हमने चाय वगैरह पी, चाय वाय पी करके नाश्ता करके फिर हम लोग होटल वापस गए। बच्चों को इसमें लेकर के नहीं आए थे क्योंकि बहुत भीड़ हो रखी थी उस टाइम पर। लोगों ने बोला कि नहीं, बच्चों को मत लेकर के जाओ, तो बच्चे नहीं गए थे। फिर हम लोग होटल गए। होटल में जाने के बाद बच्चों को रेडी किया, रेडी करने के बाद फिर हम ये प्रेम मंदिर आए। प्रेम मंदिर में दिन के टाइम में, एक्चुअली रात में प्रेम मंदिर में इसलिए भीड़ होती है क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग होती है, लाइट शो वगैरह जैसे होता है, तो लाइटिंग से मंदिर और सुंदर दिखता है। तो इसलिए लोग वहाँ पे शाम में मंदिर इसलिए जाते हैं लाइट्स देखने के लिए। बट हमें तो दर्शन करना था तो हम दिन में ही वहाँ पे जा कर के दर्शन कर लिए। भीड़ फिर भी थी बट फिर भी दर्शन अच्छे से हो गए, धक्का मुक्की नहीं थी, किसी को चोट वोट लगने की वो नहीं था कि भाई चोट वोट लग जाएगी, कोई पैर के नीचे आ जाएगा। बच्चे भी साथ में थे, तो इस वजह से हम लोगों ने दिन का टाइम ही चूज़ किया और हम लोग दिन में घूमने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए प्रेम मंदिर। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने ऐसे क्लिप लिया प्रेम मंदिर का, और वाकई में प्रेम मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। फिर हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद बच्चे अपना थोड़ा सा वो जो भी है, इतना बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है तो बच्चे वहाँ पर मस्ती कर रहे थे। इधर अमायरा भी अपना कोशिश कर रही थी चलने की और खेलने की, तो वो ऐसे अपना कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पर बहुत तरह तरह की सब झांकियाँ बनी हुई हैं कान्हा जी की। कान्हा जी ने जो लीलाएँ करी हैं अपने बचपन में, उसकी झांकियाँ हैं। वो सारा, चाहे मथुरा हो चाहे वृंदावन हो, जहाँ जहाँ हमने लीलाएँ करी हैं वो सारी झांकियाँ थीं। तो ये झांकियाँ सारी देखते हुए वहाँ पे फ़ोटोज़, अब जिनको फ़ोटोज़ क्लिक कराना था वो अपने फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, बच्चे प्ले कर रहे थे और मैं ऐसे वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि मुझे तो कैप्चर करना था पूरा जो दृश्य था, जो झांकियाँ थी उनको कैप्चर करना था, तो इसलिए मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी। बाकी फैमिली अपने बच्चों वगैरह को देख ही रही थी, तो मुझे उसकी चिंता नहीं थी ऐसे कि हाँ बच्चे कहाँ हैं क्या है। तो फिर हम लोगों ने ऐसे अपना पूरा ये परिक्रमा होती, पूरा मंदिर एक तरफ से स्टार्ट करो, दूसरी तरफ पूरा जो प्रेम मंदिर गए हैं उनको पता होगा कि हाँ प्रेम मंदिर कैसा बना हुआ है। एक तरफ से स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ से फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये इतने सुंदर से फ्लावर्स लगे हुए थे। और ये अच्छा था कि इसमें जो ये बैरिकेटिंग लगा हुआ है वो इतना दूर लगा हुआ है कि अंदर में कोई जा नहीं सकता है, दूर से ही बाहर से करेगा। शूट करना है, फ़ोटो क्लिक करना है, कुछ भी टच करने वाला सीन नहीं था। नहीं तो आपको तो पता ही है कि लोग कैसे हैं, अंदर जा करके वहाँ पूजा करने लग जाएंगे, फूल चढ़ाने लग जाएंगे। तो ये भाई जो चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं उनको दूर से ही देखने वाला होता है, हर किसी को हर कहीं फूल और जल नहीं चढ़ाना होता है। तो ये बहुत प्यारी सी झांकियाँ बनी हुई थी, उसी को कैप्चर करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे थे। भीड़ इतनी थी नहीं तो भीड़ थी बट इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी कि लोग कुचल रहे हों, ऐसा नहीं था वहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा था। तो बस ये हम लोग बाहर की तरफ ही निकल रहे हैं और धूप इतनी तेज़ हो रखी थी कि लग रहा था कि कितने जल्दी बाहर निकलें, क्योंकि दर्शन तो मंदिर के हो गए थे, ये तो बाहर की झांकियाँ हैं। तो ये देखने में भी अच्छी लग रही थी और लग रहा था कि बाहर भी चले जाइए। यहाँ अम्मू को ऐसे दुपट्टा ढक दिया था कि चलो इसको धूप नहीं लगे, लेकिन उसको दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो सोच रही थी कि नहीं अब दुपट्टा हट जाए मेरे ऊपर से। तो ये तो आपको दिख रहा होगा ये प्रेम मंदिर बाहर से ऐसे। फिर हम लोग यहाँ पे मधुबन गए। मधुबन का भी आपको पता है कि कृष्ण यहाँ पे रात में लीलाएँ करते गोपियों के साथ। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सब खैर, बाय बाय, टेक केयर।